संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान आरक्षण के नियम का अवहेलना करते हुए जेपीएससी मनमानी तरीके से 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को जारी किया है। तो हम आयोग को और सरकार को चेतावनी देते हैं कि इसको सुधार किया जाए कि हर बार की तरह सेटिंग गेटिंग करके अपने ही दमादों को, भाई भैयादों को, भतीजा भागिनों को अंदर करने का सिलसिला को बंद किया जाए। मेंस रिजल्ट देखिएगा तो मैट्रिक इंटर की तरह लगातार रोल नंबर है और रोल नंबर अंतिम हो गया, रिजल्ट ख़त्म हो गया। ये आयोग किसको उल्लू बना रहा है? ये आयोग किसको बेवकूफ़ बना रहा है? कब तक स्टूडेंट धोखा खाते रहेंगे? ये आयोग कब सुधरेगा? पूरे झारखंड प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट पिछला तीन जेपीएससी में जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, वैसे स्टूडेंट इस बार मेंस एग्ज़ाम में उन लोग को बाहर कर दिया गया है। और सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आज का सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जेपीएससी द्वारा जारी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाफल में हुई त्रुटि को लेकर के संपूर्ण झारखंड प्रदेश से जो शिकायतें हमारे पास आई, उसके बाद हम लोग ने उसका गहन रिसर्च किया, अध्ययन किया और तब जाकर के पाया कि जेपीएससी हमेशा की तरह जो रिकॉर्ड तोड़ नए तरीके से गड़बड़ी करती है, फिर से ये 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी अपने ही नियम का उल्लंघन करते हुए, विज्ञापन का नियम का उल्लंघन करते हुए, गजट का नियम का उल्लंघन करते हुए, साथ ही साथ द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 के नियम का उल्लंघन करते हुए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान आरक्षण के नियम का अवहेलना करते हुए जेपीएससी मनमानी तरीके से 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को जारी किया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को और आयोग को अवगत कराना चाहते हैं कि हर बार की तरह सेटिंग गेटिंग करके अपने ही दमादों को, भाई भैयादों को, भतीजा भागिनों को अंदर करने का सिलसिला को बंद किया जाए। ज़माना बदल चुका है, अब हम लोग आ गए हैं, डिजिटल ज़माना आ गया है, ईडी का ज़माना आ गया है। अब वो ज़माना चला गया पहली दूसरी जेपीएससी की तरह कि सीबीआई जांच के द्वारा चार्जशीट फाइल होने के बावजूद जमानत पर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कार्य में हैं। वो ज़माना चला गया, अब ज़माना बदल चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञापन संख्या 1/2024 का पीटी परीक्षा के 11 महीना के बाद लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आंदोलन के बाद 20 मई 2025 को मुख्य परीक्षा परिणाम प्रकाशन हुआ। हम लोग ने मांगा था रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के, लेकिन हम लोग ने कभी ये नहीं कहा है कि चोरी रिजल्ट जारी करिए। रिजल्ट चौंकाने वाला हम बताना चाहेंगे, मेंस मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर पलटिएगा तो देखिएगा कि लग रहा है कि ये मेंस रिजल्ट ये है, पीटी रिजल्ट ये है। दोनों का हम नियम बताएंगे, दोनों का हम रिजल्ट प्रकाशन भी आयोग का आधिकारिक रूप से जो नोटिस जारी किया गया है हम उसका बताएंगे। पहले हम मेंस रिजल्ट दिखाते हैं। मेंस रिजल्ट देखिएगा तो मैट्रिक इंटर की तरह लगातार रोल नंबर है और रोल नंबर अंतिम हो गया, रिजल्ट ख़त्म हो गया। किसका क्या मार्क्स है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है, किस कैटेगरी से कितना सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ अंधकार में रखा हुआ है। कोई पारदर्शिता नहीं, किसको समझ में नहीं आ रहा है। सिलेक्शन हुआ है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा रैंक क्या है। फेल हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना मार्क्स से फेल हुए हैं। अगर हम बात करें पीटी रिजल्ट का, तो पीटी रिजल्ट के बाद रिजल्ट के साथ ही जब अंतिम पेज में देखिएगा तो इसका कट ऑफ जारी है। चाहे आप वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें, अनरिजर्व का कट ऑफ है BC1 का, BC2 का, SC का, ST का, EWS का। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो प्रिमिटिव ट्राइब का, स्पोर्ट का, PWD ब्लाइंड का,
डियर डंप का, लोकोमोटिव का, हर तरीके का जितने भी रिजर्वेशन का विज्ञापन में प्रावधान है ये पीटी में पालन किया गया था। वहाँ पे कोई प्रकार का विवाद नहीं था, सब सही था। लेकिन 11 महीना तक रिजल्ट छुपाने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ इसमें कहीं कटअप नहीं, मार्क्स नहीं, रिजर्वेशन का पालन नहीं। हम बात करते हैं, देखिए इसी विज्ञापन का 1/2024 का विज्ञापन का जो रूल्स है, जो मेंस का रूल्स है, मेंस का रूल्स का नियम, ये नियम जो कहता है, ये नियम क्या है? नियम साफ साफ कह रहा है। देखिए आप लोग कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। ये साफ साफ कह रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट के समय कैंडिडेट विल बी अरेंज्ड बाय द कमीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट shall be first prepared which shall content candidate equal to approx 2.5 times the total number of advertised UNR vacancies। गौर करना, ये टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज UNR माने अनरिजर्व वैकेंसी का 2.5 गुना रिजल्ट निकालना है। ये इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें साफ साफ कहा गया है कि दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज इन द इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट रिलैक्सेशन ऑफ बीइंग इन द रिजर्व कैटेगरी shall be categorized as अनरिजर्व कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सिलेक्शन लिस्ट। जो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लिया है रिलैक्सेशन का और एज का या कोई प्रकार का जो आरक्षण का सुविधा नहीं लिया है उसको अनरिजर्व कैटेगरी में इनिशियल जो लिस्ट जारी होगा, वो इनिशियल लिस्ट जो बनेगा इंटरव्यू के लिए, और वैसे कैटेगरी जो अनरिजर्व के बराबर कैटेगरी लाएंगे, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, BC1 हो, BC2 हो या PWD का कोई भी कैटेगरी हो, अगर उसका मार्क्स अनरिजर्व के बराबर आता है, अगर वो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लाया है तो उसका रिजल्ट अनरिजर्व सिलेक्शन लिस्ट, इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट में होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड लिस्ट जो जारी होगा कैटेगरी के लिए, उस पर नियम पे लिखा हुआ है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स selected against reserve category seat have to be equal to approximately 2.5 times। उसका कैटेगरी का अलग से 2.5 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी का जो होगा वो रिजर्व वैकेंसी के लिए होगा। मतलब जो ST SC OBC जो ज़्यादा नंबर लाए हैं, वो जो अनरिजर्व में उसका नंबर है तो उसको ST SC OBC में काउंट नहीं किया जाएगा, और इसका अलग से दूसरा लिस्ट अलग से कैटेगरी वाइज बनाया जाएगा। अब बताइए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। ज़्यादा नंबर लाए हैं, वो जो अनरिजर्व में उसका नंबर है तो उसको ST SC OBC में काउंट नहीं किया जाएगा, और इसका अलग से दूसरा लिस्ट अलग से कैटेगरी वाइज बनाया जाएगा। अब बताइए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये आयोग किसको उल्लू बना रहा है, ये आयोग किसको बेवकूफ़ बना रहा है? इसीलिए हम यही कहेंगे, ये रूल जो आपको हम दिखाए विज्ञापन का रूल, यही रूल आपका देखिए झारखंड गजट का भी रूल है, और सेम चीज़ लिखा हुआ है आपका रूल्स जो मेंस का रूल्स है जो 19 का पैराग्राफ 2 में सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि जो सेटर हमेशा की तरह 30 लाख 40 लाख ले करके यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहते हैं, BDO CO बनना चाहते हैं, वो इस सोच का अमली जामा पहनाना छोड़ दे। ज़माना बदल चुका है। इस तरीके का मनमानी हम लोग किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। इसीलिए तत्काल JPSC आयोग कट ऑफ जारी करे, सबका मार्क्स जारी करे, और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करे ST SC OBC, और साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का सीट है जो हमेशा बोला जाता है कि हम दे रहे हैं, और उसको हमेशा की तरह इस बार भी उस सीट को बर्बाद किया जा रहा है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो 2.5 गुना सीट का होगा, जो 13 सीट के आसपास है, 30 से 33 सीट इस बार होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। और लंबी लड़ाई के बाद पिछली बार जो हाईकोर्ट से 10 साल लड़ने के बाद जो हाईकोर्ट से एक फैसला आया है, वो फैसला हम आप लोग को
कैमरा के समक्ष दिखाना चाहेंगे। करते हुए यहाँ के स्टूडेंट लोग जब हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा करके उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, तो फिर कब तक स्टूडेंट धोखा खाते रहेंगे? ये आयोग कब सुधरेगा? और इस आयोग जेपीएससी राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है, तो इसको पारदर्शिता होना ही चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंस होना ही चाहिए। ये रिजल्ट को छुपा करके अगर इस तरीके से अंधकार में रख करके इसको आगे बढ़ाएगा, तो आज हम दावे के साथ हम बोल रहे हैं, जिस दिन इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा, उस दिन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के, बिहार के और अन्य राज्य के छात्र यहाँ फाइनल सिलेक्शन होगा। आप चारों तरफ झांक के देख लीजिए, जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, पूरे झारखंड प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट पिछला तीन जेपीएससी में जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट इस बार मेंस एग्जाम में उन लोग को बाहर कर दिया गया है और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मेरा बात सच साबित होते हुए देखने को मिलेगा। तो हम आयोग को और सरकार को चेतावनी देते हैं कि इसको सुधार किया जाए, और अगर सुधार नहीं किया जाता है तो हम लोग रणनीति तैयार करके हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन का घोषणा करने वाले हैं। और इसको लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास जाएंगे, आयोग के पास जाएंगे, झारखंड सरकार के पास जाएंगे, और अन्यथा हम लोग का फिर से आंदोलन होगा। क्योंकि यह और दायित्व और कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि राज्य के तमाम आम आवाम को और युवाओं को मालूम है कि यह हम लोग के मांगने से रिजल्ट जारी हुआ है। अगर हम लोग के मांगने के परिणाम स्वरूप रिजल्ट प्रकाशन हुआ है और उस रिजल्ट में अगर गड़बड़ी है, तो हम लोग का ज़्यादा दायित्व बनता है कि इस गड़बड़ी रिजल्ट को सुधार करने में और इस गड़बड़ी रिजल्ट के खिलाफ रणनीति बना करके आंदोलन करने का। झारखंड की आवाज़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।